हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.4। सो इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैंने करवा दिया है, आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। सो हमें यहाँ पे मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको गिवन है और किस तरीके से हम मास ऑफ यूरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें मोलारिटी तो नहीं, खैर मोलालिटी दी गई है, स्मॉल m यहाँ पे हमको दे रखा है एंड द मास ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन टू अस, दैट इज कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है 2.5 kg। ठीक है, मोलर एक्वस सॉल्यूशन एंड दिस। ओके, सो मोलारिटी इज हमें यहां पे मोलालिटी दे रखा है 0.25 मोलर एंड मास ऑफ वाटर हमको यहां पे दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? मास ऑफ वाटर दे रखा है, दैट इज 2.5 kg। 2.5 kg, ये दो चीजें हमें यहां पे गिवन है। ठीक, हमें यहां पे अगर मैं मोलालिटी का फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल करूं, सो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। तो देख लो, आपको सॉल्वेंट इन केजी दे रखा है एंड यहां पे आपको मोलालिटी भी दे रखा है, तो क्या आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाएंगे? यस, कर पाएंगे। सो 0.25 इज इक्वल टू n अपॉन यहां पे आ जाएगा 25। सो n की वैल्यू हो जाएगी 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कितना आ जाएगा? 0.625 मोल्स। ठीक है, यहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, है ना, मास ऑफ यूरिया। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है, हमें मोलर मास पता है, क्या हम मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर 2.5 kg ऑफ मोलर एक्वस सॉल्यूशन के लिए? यस। ठीक है, सो मोलर मास ऑफ यूरिया इज, यहां पे हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? यस, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा बेटा? मोलर मास ऑफ यूरिया ये होता है हमारा 60 ग्राम पर मोल। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपका 60 ग्राम पर मोल आएगा। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यही होता है। हमें मास कैलकुलेट करना है, सो मास इज इक्वल टू n इंटू मोलर मास, राइट। सो मास कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करना जरा, n है हमारे पास 0.625 इंटू मोलर मास है यहां पे हमारे पास 60। ठीक है, मोलर मास यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो मास कितना आ जाएगा? देखो, 0 अभी फिलहाल के लिए हम 610। ठीक है, तो अब ऐसा समझते हैं 6 5 जा 30। ठीक है, तो 3 कैरी गया, 0 आ गया, 10 और 3 13, 1 आ गया, 36 एंड 1 37। ठीक है, एंड 6 0 0, तो 7.30 के समथिंग हमारा आंसर आएगा मास में। चेक करके बताओ जरा। हाँ, 7.30 की वैल्यू आएगी या फिर ज्यादा आएगी? गलत हो गया क्या हमारा मल्टीप्लीकेशन? 6. ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ पे गड़बड़ हुई है, रुक जाओ, ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ होगी, उल्टा हो गया। ठीक है, 6 2 5 और 6 5 जा 30। ठीक है, 12 13 14 15 और 6 और एक ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 ही तो आएगा, तो 6 6 जा 36 और एक 37। हाँ, 37.5 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था बेटा? यहाँ पे हमारा 37.5 आएगा मास, उल्टा हो गया था उस वक्त। 37.5 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 37.5 ग्राम यहाँ पे हमारा मास ऑफ यूरिया होना चाहिए। क्या इतना क्लियर है?
ठीक है। मास ऑफ यूरिया शुड बी 37.5 ग्राम, यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके चलिए, सो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।